Hello everyone, how are you all? I hope everyone is doing absolutely well. I welcome you all to my YouTube channel Muskan Teaching Classes. I hope you saw my last video on formal informal speech. If you don't, please go to my last video and check it out. It is a very knowledgeable video, I think so, for all of you. So how you have to speak with the people around you. So today I came with the second part, you may say. I came with the examples of formal and informal speech. What is the difference between the formal and informal speech? So with this example, I think it will be very clear for you who are not able to understand my last video because I gave only the important elements which you have to go through in my last video, and today I came with the examples of to differentiate between the formal and informal speech. ओके सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया कि कौन से इम्पॉर्टेंट तत्व है, ज़रूरी तत्व है जो आपको जानना चाहिए, किस इंसान से किस तरीके से बात करना चाहिए, हमारे हायर अथॉरिटी अगर लोग हैं उनसे, और नॉर्मल हमारे कैजुअली बात करते हैं जिनसे हमारे रिलेटिव दोस्त रिश्तेदार जो है उनसे कैसे बात करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण लेके आई हूँ जिससे वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच की प्रॉपर डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ एलिमेंट्स को नहीं समझाया था बिकॉज ऑफ द टाइम इज़ नॉट देयर फॉर मी to proceed with the video. That is the reason why today I came with the examples in a new video. So let's begin with the examples. It will be more clear for you. So this is the example I have wrote for the formal speech. This is the letter if we are writing to the manager of the restaurant, how we can talk to him. So I'm reading it out. You just see it carefully and listen it carefully. I will tell you what are the important elements I am taking in this message. Dear sir, ma'am, I am writing to complain about an incident that occurred in your restaurant on 26/9/2020. While my family and I were enjoying our meal, we overheard staff members arguing in the restaurant. This type of behavior is extremely unprofessional and particularly distressing for my kids to have to hear. My family and I have been regular customers at your restaurant for years, and we hope that we can continue to enjoy your service. I trust that you will investigate this matter and take the necessary action required to ensure customer satisfaction. Look forward to hearing from you. So this is what my message is to the manager of the restaurant. हम जैसे एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमने कुछ कस्टमर्स के साथ जो है वहाँ के वेटर्स का बिहेवियर ठीक नहीं देखा, तो मैंने एक कंप्लेंट लेटर लिखा मैनेजर को। तो मैं किस वे में लिखूंगी, मैं उसे नॉर्मल वे में बात करूंगी या फॉर्मल वे में। सो ये एक फॉर्मल लेटर सिर्फ उसी एग्जाम्पल को शो करने के लिए कि हम किस तरीके से फॉर्मल मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो इसमें यू कैन सी दैट आई हैव डिडंट यूज एनी शॉर्ट सेंटेंसेस। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कोई शॉर्ट सेंटेंस नहीं है। आई हैव यूज्ड ऑल दोज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। सारे फुल सेंटेंसेस यूज किए मैंने इसमें, एंड इसमें गुड ग्रामर है, फॉर्मल ग्रामर है, और वोकैबलरी के अच्छे वर्ड्स है। या मैंने कंप्लेंट, ओवरहेड, पर्टिकुलरली, अनप्रोफेशनल, एक्सट्रीमली, रेगुलर, बहुत अच्छे वोकैबलरी वर्ड्स जो कॉमन नहीं है। सो स्टैंडर्ड वोकैबलरी वर्ड्स यूज किया है जिसकी स्टैंडर्ड अच्छी हो, जिनसे उनका ओवरलुक अच्छा आए। और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, इफ़ यू कैन सी इट केयरफुली, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। ओके इसमें कोई एक्टिव वॉइस नहीं है। एक्टिव वॉइस मैंने आपको क्लियरली उस दिन एग्जाम्पल में नहीं बता पाए। एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता नज़र आता है, ओके उसका कर्ता का काम नज़र आता है। और पैसिव वॉइस मैंने इसमें यूज़ किया है एक्टिव वॉइस की जगह। एक्टिव वॉइस इसमें आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सो इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, मैंने जैसे कि बताया, इडियम्स नहीं है, और इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दोज एलिमेंट्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मल मैसेज को देख सकते हैं। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू give a formal message to your higher authority people. So that's all for this video. This is an example of formal. We'll continue with the informal example.
Let's see the informal example. After we are saying the formal example, all the important elements we write in that. Here we are, let's see the example of the informal. It is the same message conveying to the manager of the restaurant, but in a informal way. Let's read it. Hello, let me tell you what happened when I visited your restaurant last week. I'm a regular there. I came to the restaurant with my family. The food was on point, but then we heard your staff shouting really loudly. This put me off my food. I mean, come on, is that professional? My child got upset. I was very angry. You need to look into this matter, please. Do what is needed to make sure your customers are happy. Please reply as soon as possible. So this is the way we speak to a manager if in an informal way, but it is not the way. If we want to talk to the manager about if we are complaining about something, we have to be very formal. That is, the first one is the right one, right choice to talk to a manager of any place. Okay, so this is what here you can see all those elements which are required for the informal speech. You can see the exclamation marks here. You can see these are the shortened sentences we are used in. And if you want to concentrate on all those things, point on point, it's a idiom here, and come on, and these are the contractions we used here. Okay, and here also one more is there, put me off. All these are the idioms. Okay, phrasal verbs also we have used here, and these are the abbreviations. As soon as possible we are used here. Exclamation marks I told you as in the last thing. So these are some things which we are used for the informal speech. You can make out some more things, and very common vocabulary words. Grammar is also not up to the mark here in these sentences. You can see we used a very casual language. Okay, but this is not the way if we want to talk to the manager of the restaurant. That means the formal one is the perfect one to convey our message to the manager who is of a higher authority. That really not sound very good, as you can see the example. So this is what I want to convey. मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ें को ध्यान से समझें, इनके डिफरेंस को समझें और इनके अहमियत को समझें कि कहाँ किस तरह हमें किससे बात करनी चाहिए. ये हम एक मैनेजर को लिख रहे हैं, क्या मैनेजर को हम इस कैजुअल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? ओके, ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल लगेगा. सो हमने फॉर्मल में जो यूज़ किया दैट इज़ द राइट थिंग. और इस तरह की लैंग्वेज हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादातर बात कर सकते हैं. मुझे आपको यही शो करना था एक्चुअली कि ये एक्चुअल डिफरेंस है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच को यूज़ करने का. एंड आई थिंक सो कि आप अब इस चीज़ के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ गए. आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आगे से कि आप अगर अपने हाई स्टेटस के लोगों से, हाई अथॉरिटी लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट सेंटेंस इडियम्स को है ना, इंस्टेड ऑफ यहाँ आपको यहाँ पे एक और वर्ड आया होगा लुक इनटू दिस मैटर. ओके, फ्रेजल वर्ब. लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी जगह आप यूज उसमें आया था इन्वेस्टिगेट करने के बाद. प्लीज इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर. वो ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है. हम उसको लुक इनटू नहीं कह सकते. प्रोफेशनल वाइज अगर कहेंगे तो वह अच्छा साउंड नहीं करेगा. दैट इज दिस आर द माइनर डिफरेंसेस. आपको लगेगा कि ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये मैटर करती है. सो अगर हम एक अच्छी प्रोफेशनल इंग्लिश स्पोकन सीखना चाह रहे हैं सो हमें इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखना होगा. This is the only thing I want to convey to all the viewers, that we have to take care of the formal and informal speeches when we are talking to someone. Okay, that is all for today's video. I'll come with more exciting videos in the upcoming video. Till then, take care. Bye bye.